देखिए यहाँ पर इन्होंने खर्चा आपको दे रखा है, एज्यूमिंग दैट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ 10 लीटर्स ऑफ ऑयल, 10 लीटर जो ऑयल है उसका जो खर्चा दे रखा है वो दे रखा है ₹1 पर किलोमीटर। सही, मतलब 10 रुपए, सॉरी 1 रुपीज पर किलोमीटर जो है 10 लीटर का खर्चा दे रखा है। तो बच्चों यहाँ स्पेस नहीं है, दिक्कत ये आ रही है। तो मैं थोड़ा देखिए, अगर आप 10 लीटर जो है ऑयल ट्रांसपोर्ट करते हैं तो उसका खर्चा जो है वो है 1 रुपीज पर किलोमीटर। सही, तो अगर आप 1 लीटर ट्रांसपोर्ट करेंगे तो 1/10 हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए ए से डी जो है वो x लीटर लेके जा रहा है और 1 लीटर का खर्चा कितना है 1/10, तो x लीटर का क्या होगा x/10 इंटू जितना वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। क्लियर है? अब दोबारा नेक्स्ट, ए से ई जो है वो y लीटर लेके जा रहा है, तो 1 लीटर का खर्चा है 1/10 रुपीज पर किलोमीटर, तो y का क्या होगा y/10। इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जितना डिस्टेंस है ए का ई का, वो है 6 किलोमीटर। क्लियर है? नेक्स्ट, अगर ए से एफ जाते हैं तो उसका डिस्टेंस क्या है, ए से एफ 3 किलोमीटर डिस्टेंस है। अब 1 लीटर का जो खर्चा है वो है 1/10, 1 लीटर ट्रांसपोर्ट करने का 1/10 रुपीज पर किलोमीटर है। तो यहाँ पे हम कितना ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं बच्चों, 7000 माइनस x माइनस वाई, इतना लीटर हम क्या कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं इंटू 1/10 इंटू इसका जो डिस्टेंस है। क्लियर है? प्लस अब B से D का जो डिस्टेंस है वो 3 किलोमीटर है, तो इतना लीटर ले जाने का खर्चा कितना होगा 4500 माइनस x/10, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम, जितना डिस्टेंस है 3। क्लियर है? अब यहाँ पे 3000 माइनस y/10 इंटू जितना डिस्टेंस है 4 प्लस। क्लियर है? अब B से F ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कितना है x प्लस y माइनस 3500/10 इंटू जितना डिस्टेंस। क्लियर? इसे सॉल्व कर दीजिएगा, थोड़ा कंजेस्टेड हो गया है। देखो एक बार मैं दोबारा समझा देता हूँ। उन्होंने क्या कर, वो 10 लीटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो 1 रुपीज पर किलोमीटर खर्चा आ रहा है। तो अगर 1 लीटर को ट्रांसपोर्ट करेंगे तो 1/10 रुपीज आएगा पर किलोमीटर खर्चा। अब ए से डी वो x लीटर ट्रांसपोर्ट, x लीटर जो है ऑयल ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो x/10 आ जाएगा पर किलोमीटर का खर्चा। तो कितना किलोमीटर है 7, इसलिए मैंने इसको 7 से मल्टीप्लाई किया है। सिमिलरली बाकी सब में भी मैंने ऐसे ही किया है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 8 से करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में इन्होंने कहा है फ्रूट ग्रोअर कैन यूज 2 टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स इन हिज गार्डन, ब्रांड P एंड ब्रांड Q। देखिए यहाँ पे इन्होंने कहा एक फ्रूट ग्रोअर है, वो 2 तरह के फर्टिलाइजर्स जो है
अपने खेतों में यूज कर सकता है, एक ब्रांड P एंड एक ब्रांड Q। द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फोरिक एसिड, पोटैश एंड क्लोरीन इन अ बैग ईच ब्रांड आर गिवन इन द टेबल। अब देखिए, अब जो अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फोरिक एसिड, पोटैश और क्लोरीन बैग में जो है वो आपको दे रखा है। अब देखिए, P के अंदर नाइट्रोजन जो है वो 3 kg है पर बैग, और 1 kg फॉस्फोरिक एसिड है पर बैग, और 3 kg पोटैश है पर बैग, और क्लोरीन है 1.5 kg पर बैग, और ब्रांड Q में 3.5 kg है पर बैग, और Q के अंदर 2 kg फॉस्फोरिक एसिड है पर बैग, और पोटैश है 1.5 kg पर बैग, और क्लोरीन है 2 kg पर बैग। अब देखिए, इसमें मैंने क्या कहा है, द टेस्ट इंडिकेट्स दैट गार्डन नीड्स एटलीस्ट 240 kg ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। देखिए, अब इन्होंने कहा जो टेस्ट किए होंगे तो उसने ये इंडिकेट किया है जो गार्डन है उसको कम से कम 240 kg जो है फॉस्फोरिक एसिड चाहिए। एटलीस्ट, और पोटैश चाहिए एटलीस्ट 270 kg, और ये दोनों तो एटलीस्ट है, ये भी एटलीस्ट है, और क्लोरीन जो है वो एटमोस्ट, एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा कितनी चाहिए, 310 kg। अब देखिए, नेक्स्ट इन्होंने कहा इफ द ग्रोअर वांट्स टू मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एडेड टू द गार्डन। अब देखिए, मान लीजिए जो ग्रोअर है वो क्या करना चाहता है, वो मिनिमाइज करना चाहता है द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द गार्डन। हाउ मेनी बैग्स ऑफ ईच ब्रांड शुड बी यूज, तो वो दोनों ब्रांड के कितने कितने बैग्स यूज करेगा, और आपको ये भी बताना है जो मिनिमम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन वो ऐड करेगा गार्डन में, वो भी हमें जो है फाइंड आउट करना है। क्लियर है? अब देखिए, सबसे पहले हम ये मानते हैं जो फर्टिलाइजर ब्रांड P का है वो तो आपने मान लीजिए X बैग खरीदे, सही, ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पूरा लिखना लैंग्वेज बनाकर, और ब्रांड Q के Y बैग्स खरीदता है जो फ्रूट ग्रोअर है। क्लियर है? अब देखिए, हमें नाइट्रोजन क्या चाहिए, मिनिमाइज करनी है मैक्सिमाइज करनी है, इन्होंने कहा मिनिमम होनी चाहिए नाइट्रोजन, सही, तो यहाँ पे हम लिखेंगे मिनिमाइज जेट, मिनिमाइज जेट। वो कैसे निकालेंगे, इसके तो x kg है, सॉरी x बैग है, और इसके कितने बैग है, y बैग है। क्लियर है? अच्छा, अगर आप P का 1 बैग खरीदते हो तो उसमें 3 kg जो है वो नाइट्रोजन मिलती है, तो अगर आप इसके x बैग खरीदोगे तो नाइट्रोजन कितनी मिलेगी, 3x। और Q जो है, अगर आप एक बैग खरीदते हो तो उसमें 3.5 kg क्या मिलता है, वो मिलता है उसके अंदर नाइट्रोजन। तो अगर इसके y बैग खरीदोगे तो कितना नाइट्रोजन मिलेगा, 3.5y। तो मिनिमाइज जेट क्या हो जाएगा, 3x प्लस 3.5y। अब देखिए, इसके बाद आता है सब्जेक्ट्स टू। अब देखिए, सबसे पहले हमें देखना है जो फॉस्फोरिक एसिड है
वो कितनी क्वांटिटी में चाहिए, वो चाहिए कम से कम 240 kg, एटलीस्ट 240 kg चाहिए। तो अब देखिए जब आप P का एक बैग खरीदते हो तो उसमें 1 kg जो है फॉस्फोरिक एसिड मिलता है। जब आप इसके X बैग खरीदोगे तो कितना मिलेगा फॉस्फोरिक एसिड, X। आगे Q का जब आप एक बैग खरीदते हो तो उसमें 2 kg मिलता है फॉस्फोरिक एसिड। तो जब आप इसके Y बैग्स खरीदोगे तो कितना मिलेगा भाई, 2Y। तो x प्लस 2y जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, 240। अच्छा ग्रेटर देन इक्वल टू क्यों लगाया, क्योंकि उन्होंने कहा एटलीस्ट 240 kg, इसलिए मैं यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगा। नेक्स्ट देखिए पोटैश, अगर P का एक बैग खरीदते हैं तो उसमें मिलता है 3 kg। तो अगर आप इसके x बैग खरीदोगे तो कितना आ जाएगा, 3x। आगे Q का अगर आप 1 बैग खरीदते हो तो उसमें मिलेगा 1.5 kg। तो अगर आप इसके Y बैग खरीदे तो कितना आ जाएगा, 1.5y। सही। अब यहाँ पर इन दोनों की जो क्वांटिटी का सम है, इसमें जो पोटैश मिल रहा है और इससे जो पोटैश मिल रहा है, इन दोनों का जो सम है वो क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 270 kg। क्लियर है। अब आता है नेक्स्ट क्लोरीन। क्लोरीन कितना दे रखा है बच्चों, अगर आप एक बैग खरीदते हो P का तो उसमें 1.5 kg क्लोरीन मिलता है। तो अगर आप इसके X बैग खरीदोगे तो कितना मिलेगा, 1.5x। नेक्स्ट Q के अगर एक बैग खरीदते हो तो उसमें क्लोरीन मिलता है 2 kg। तो अगर आप इसके Y बैग खरीद रहे हो तो कितना क्लोरीन मिलेगा, 2y kg। अब ये जो है ये एटमोस्ट 310 होना चाहिए, मतलब ये जो क्वांटिटी है या तो 310 हो या उससे कम। अच्छा दो कंपलसरी की जो कंडीशंस होती हैं वो ये, तो ये हमारी जो इक्वेशंस फॉर्म हो जाएगी। सही। इन्हें सॉल्व करके हम कॉर्नर पॉइंट्स निकालेंगे, उनको यहाँ पुट करेंगे, देखेंगे मिनिमम जेड कहाँ आ रहा है। सही। तो वो हमें x और y की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज भी रख लेनी है जिसके कॉरस्पॉन्डिंग मिनिमम जेड आएगा, और z की सबसे छोटी वैल्यू जो आएगी वो भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। तो बच्चों ये सॉल्व आप खुद कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में उन्होंने कहा क्वेश्चन नंबर 8 का आपको रेफरेंस लेना है, और इसमें इन्होंने पूछा गया इफ द ग्रोअर वांट्स टू मैक्सिमाइज द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एडेड टू द गार्डन। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें यहाँ पे इसे मैक्सिमाइज करना है, बाकी पूरा का पूरा क्वेश्चन वही है। क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में तो हमें मिनिमाइज जेड निकालना था, मतलब कम से कम नाइट्रोजन डालना था। सही। और क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या करना है, जो नाइट्रोजन की क्वांटिटी है उसको क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैक्सिमाइज जेड लिखेंगे। क्लियर है। तो ये जो सब्जेक्ट्स 2 वाली कंडीशंस है वो 8 और 9 दोनों में क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। अब देखिए इन्हें आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा।
अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है अ टॉय कंपनी मैन्युफैक्चर्स टू टाइप्स ऑफ डॉल ए एंड बी। देखिए इसमें इन्होंने कहा एक टॉय कंपनी है, वो दो तरह के डॉल्स जो है वो मैन्युफैक्चर कर रही है, एक डॉल ए और एक डॉल बी। सही। आगे वो कहते हैं मार्केट रिसर्च एंड अवेलेबल रिसोर्सेज हैव इंडिकेटेड दैट combined production level should not exceed 1200 dolls per week। देखिए इन्होंने कहा इनका जो कंबाइंड प्रोडक्शन है, एक तो डॉल है टाइप ए और दूसरी डॉल है टाइप बी, इन दो टाइप की डॉल्स का हमें क्या करना है, प्रोडक्शन करना है। तो आप ये मान लीजिए इसकी तो आप x क्वांटिटी प्रोड्यूस करते हो, इसकी y। अब देखिए आगे इन्होंने क्या कहा है, Market research and available resources have indicated that combined production level should not exceed 1200 dolls per week। मतलब इनकी जो combined production है वो कभी भी 1200 से ज़्यादा नहीं हो सकती है per week। And the demand for dolls of type B is at most half of that of doll of type A। अब देखिए इसका क्या मतलब है, इसमें उन्होंने कहा है द डिमांड फॉर डॉल्स ऑफ टाइप बी, के मतलब बी डॉल्स जो है इनकी जो डिमांड है वो ज़्यादा से ज़्यादा हाफ है किन के मुकाबले, डिमांड ऑफ डॉल ऑफ टाइप ए। क्लियर है। देखिए इसमें उन्होंने कहा है इसकी जो प्रोडक्शन है, इसकी जो डिमांड है वो ज़्यादा से ज़्यादा इसकी क्या है, हाफ है। क्लियर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका सिंपल सा मतलब यह है कि y की जो वैल्यू होगी वो ज्यादा से ज्यादा इसकी हाफ होगी, मतलब y इज लेस देन इक्वल टू हाफ x। क्लियर है। मान लीजिए 100 है तो उस केस में 50 से ज्यादा नहीं हो सकता। क्लियर है। देखो इसमें उन्होंने कहा इसका जो वो है डिमांड है वो एटमोस्ट इसकी हाफ है, इसकी ये है एटमोस्ट हाफ है, मतलब y की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, लेस देन इक्वल टू क्या होगी, हाफ x होगी। अच्छा आगे, फर्दर द प्रोडक्शन लेवल ऑफ टाइप A कैन एक्सीड 3 टाइम्स द प्रोडक्शन ऑफ डॉल ऑफ अदर टाइप बाय एटमोस्ट 600 यूनिट। अब देखिए ये थोड़ी सी ट्रिकी कंडीशन है। इसमें है द प्रोडक्शन लेवल ऑफ डॉल ऑफ टाइप ए, कि इसकी जो प्रोडक्शन है सही कैन एक्सीड, ये एक्सीड कर सकती है किससे, इसके 3 टाइम्स से बाय एटमोस्ट 600 यूनिट। क्लियर है। दोबारा समझ लीजिए इसकी जो प्रोडक्शन है वो इसके 3 टाइम्स से ज्यादा से ज्यादा 600 हो सकती है। क्लियर है। देखिए इस कंडीशन को ना एक बार दोबारा समझ लीजिए आप। इसमें उन्होंने कहा है द प्रोडक्शन लेवल ऑफ डॉल्स ऑफ टाइप ए की जो प्रोडक्शन लेवल है उसे हमने x मान लिया, सही है। कैन एक्सीड, ये ज्यादा हो सकती है 3 टाइम्स द प्रोडक्शन ऑफ डॉल ऑफ अदर टाइप बाय एटमोस्ट 600 यूनिट, मतलब वो इसके 3 टाइम्स से ज्यादा से ज्यादा 600 यूनिट ज्यादा हो सकती है। क्लियर है। दैट मीन्स इसमें उन्होंने इसकी जो x की जो वैल्यू है वो इसके 3 टाइम्स से ज्यादा 600 यूनिट हो सकती है।
क्लियर है? इसके 3 टाइम्स से ज्यादा 600 यूनिट ज्यादा हो सकती है। क्लियर है? अब देखिए अब इसमें इन्होंने कहा है जो डॉल ऑफ टाइप ए है इसका तो 12 रुपए एक डॉल पे प्रॉफिट आता है और इसका 16 रुपए का प्रॉफिट आता है। तो आपको ये बताना है कितना प्रोडक्शन किया जाए ताकि दोनों डॉल्स का, ताकि मैक्सिमम प्रॉफिट हो। ये आएगा मैक्सिमाइज ऑफ जेट, मैक्सिमाइज जेट कितना आएगा बच्चों? 12x प्लस 16y। सही? और सब्जेक्ट 2 में हो वो जो इक्वेशन हमें दे रखी है वो हम लिख देंगे। देखिए एक बार मैं आपको दोबारा से समझा देता हूँ। ये कंडीशन जो है थोड़ी सी ट्रिकी है इसमें। देखिए इसमें मैंने कहा है एक कंपनी है उसको 2 तरह की डॉल बनानी है, एक डॉल ए और एक डॉल बी। मान लीजिए डॉल ए तो उसने एक्स बनाई, डॉल बी बनाई वाई। सही है? अब वो कहते हैं इन दोनों का जो प्रोडक्शन लेवल है वो कभी भी 1200 से ज्यादा नहीं हो सकता। डेट मींस एक्स प्लस वाई का जो सम होगा वो क्या होगा? या तो 1200 होगा या उससे कम होगा। सेकंड वो कहते हैं इनकी जो डिमांड होती है वो एटमोस्ट हाफ होती है इसकी। मतलब इसकी डिमांड अगर 100 है तो इसकी डिमांड ज्यादा से ज्यादा उसकी आधी मतलब 50 होगी। दैट मींस y is less than equal to half x। आगे वो कहते हैं इसका जो प्रोडक्शन लेवल है वो इसके 3 टाइम्स ही ज्यादा से ज्यादा 600 यूनिट हो सकता है। क्लियर है? दैट मींस x की वैल्यू जो है वो 3y प्लस 600 के या तो बराबर होगी या उससे छोटी होगी। क्लियर है? अब 2 कंपलसरी इक्वेशंस हमारे पास होती हैं तो ये हमेशा बनानी होती है। सॉल्व आप खुद कर लीजिएगा।